फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट में। तो भैया देखो, जल्दी से हम यहाँ पर बता देते हैं। कुछ लोगों ने जो पूछा कि यहाँ पर भाई साहब CLC IPS का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि CLC क्या है। आपने फर्स्ट राउंड किया, सेकंड राउंड किया, थर्ड राउंड किया। थर्ड राउंड तो हुआ नहीं था यहाँ पर। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड से आप बोल दो कि 12th के बेसिस पे जो हुआ था, राइट। सो फर्स्ट राउंड के बाद क्या हुआ था, आपने अपग्रेड कर दिया था। सेकंड राउंड के बाद आपको अगर कॉलेज मिला, नहीं मिला, या अगर मिल गया नहीं चाहिए, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में अगर अभी आज तक आपने अपडेट नहीं किया है या रिपोर्ट नहीं किया है किसी भी कॉलेज में अभी तक, तो आप CLC के लिए एलिजिबल हो। CLC मतलब एक तरह से एक नेक्स्ट राउंड है, लेकिन जो यहां पर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में इसमें ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना थी, अब आपको चॉइस फिलिंग नहीं करना है, उस कॉलेज में जाना है और प्रेजेंट होना है फिजिकली। अब सवाल यह उठता है, क्या मुझे भैया तो 3 कॉलेज देख रहा हूं मैं, MITS भी, JS EC भी और मुझे DABB भी चाहिए, क्या मैं तीनों कॉलेज में जा सकता हूं या सकती हूं? तो मैं भाई सीधी सी बात बता दूं, यहां पर देखो 23 तारीख को मान लीजिए यहां पर अगर होती है, मोस्टली 23-24 तारीख को होगी CLC, या 25 तारीख को, जो भी तारीख हो। सो जिस तारीख को CLC होगी उस तारीख में एक नहीं 3-3, 4-4 कॉलेजेस होंगे, राइट। आप किसी एक कॉलेज को चूज करके उस कॉलेज में जा सकते हैं। आप 2 कॉलेजेस में साथ साथ रिपोर्ट नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि अगर आप MITS जाओगे तो आपको ग्वालियर जाना पड़ेगा, अगर आप JEC जाओगे तो आपको जबलपुर जाना पड़ेगा, RGPV जाओगे तो भोपाल आना पड़ेगा, आप HGSITS जाओगे तो इंदौर जाना पड़ेगा, DABB जाओगे तो इंदौर जाना पड़ेगा। अब यहां पर एक साथ 2-2 जगह, 3-3 जगह आप नहीं जा सकते। मैंने जैसे कि बताया, क्या करना पड़ेगा, फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ेगा। CLC का मतलब ही ये होता है, और वहां पर फिजिकल आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए तो वो रजिस्ट्रेशन का मांगेंगे। यहां पर देखिए, आप ये जाके इसको क्या करेंगे, कॉलेज लेवल काउंसलिंग कोर्स सिलेक्ट करेंगे। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर मैंने सिलेक्ट किया, टेक्नोलॉजी का सिलेक्ट करेंगे और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, रोल नंबर डालेंगे, सारी चीजें कर देंगे। जैसे आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था, उसी तरह से सेकेंड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और सारी चीजें करना है। वही प्रोसेस है, सिर्फ नाम चेंज हो गया है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड की जगह इसका जो थर्ड राउंड होना चाहिए था उसका नाम हो गया CLC। अब इसमें चेंजेस बस इतना ही है कि जो ऑनलाइन हो रहा था, रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन ही हो रहा है, लेकिन यहां पर जो चॉइस फिलिंग ऑफलाइन हो रही थी, ऑनलाइन हो रही थी, वो चॉइस फिलिंग अब ऑनलाइन नहीं हो रही है। तो फिर होगा क्या, मैं वो भी बता देता हूं आपको। देखिए यहां पर सीधी सी बात है, आपको उस कॉलेज में जाना है। चलिए मैं मान लेता हूं मुझे DABB में जाना है, तो DABB में कितनी सीटें हैं, यहां पर जितनी भी सीटें बची होंगी वो CLC में जाएंगी, राइट। CLC से पहले इंटरनली ब्रांच में जाएंगी और वहां पर एक्सचेंज हो जाएंगी। इंटरनली पर भी एक पूरा का पूरा वीडियो बना रहा हूं, समझाने के लिए ला रहा हूं आपको, राइट। DABB में आज सब लोग गए, इकट्ठा हुए, गेदर हुए, एक कॉन्फ्रेंस हॉल में हम सब लोग बैठ गए यहां पर, राइट। सो 1, 2, 3, 4 जितने भी लोग आए यहां पर, मान लीजिए यहां पर 100 लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं, 100 लोग बैठे हैं, और इन 100 लोगों में से किसी की रैंक है 60,000, किसी की रैंक है 40,000, किसी की रैंक है 1,40,000, किसी की रैंक है यहाँ पर 2,70,000, किसी की रैंक है 5 लाख, किसी की रैंक है 7 लाख, किसी की रैंक है 3,80,000। इस तरीके से आप लोगों की रैंक होगी, राइट। ये सारे लोग आ गए, 1 बजे का टाइम शुरू किया। इन्होंने आप लोगों से डॉक्यूमेंट लिए, डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रेशन लेंगे। रजिस्ट्रेशन किस चीज का, जो आपने CLC में रजिस्ट्रेशन किया ना, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या लेंगे, आपका JEE का स्कोर कार्ड, जिससे पता चलेगा कि आपकी हैसियत क्या है या आपके नंबर क्या है। आखिर किससे ये जज करेंगे, राइट। और कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप SC में हो तो SC का सर्टिफिकेट लाइए, OBC में हो तो OBC का सर्टिफिकेट लाइए, अगर और किसी कोटे में आ रहे हो तो उस कोटे का सर्टिफिकेट देना होगा, दैट्स इट। ये सारी चीजें लेके जानी पड़ेंगी। अब वेरिफिकेशन के लिए 10th 12th भी लेके जाना पड़ेगा, TC माइग्रेशन भी लेके इसलिए जाना पड़ेगा कि अगर आपका वहां पर एडमिशन होता है तो TC माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट इसके वो कैंसिल भी कर सकते हैं। TC और माइग्रेशन अगर नहीं है तो कैंसिल भी कर देंगे। रूल ये कहता है कि आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहां पर TC माइग्रेशन होना चाहिए, बाकी डॉक्यूमेंट आप दो या ना दो, बशर्ते अगर आप किसी कोटे में ना हो।
अगर किसी कोटे में हो एससी एसटी ओबीसी तो वो कोटे का डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, राइट? समझ में आया? तो जितने लोग, अब हम इस प्रोसेस पे आ जाते हैं। सीएलसी में होगा क्या, ये मैंने आपको समझा दिया। सीएलसी में 60,000 की रैंक वाला, 40,000 की रैंक वाला, 1,40,000 की रैंक वाला, सबसे डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए। 100 लोग आ गए यहां पर। कितने लोग आए? 100 लोग। अब इनको पता चला कि 100 लोग हैं यहां पर, तो 100 लोग जो हैं उनमें से जो सबसे कम रैंक वाला होगा उसको पहले बुलाया जाएगा। अब देखिए यहां पर भी थोड़ी सी खेला होबे वाली कहानी है। क्या है कि अगर एससी की 7 सीटें, ओबीसी की 5 सीटें हैं, एसटी की 4 सीटें, तो यहां पर 4 पहले उन लोगों को बुलाया जाएगा जो एसटी से अगर बिलोंग करते होंगे। पूछा जाएगा एसटी का कोई है, राइट? सो एसटी का कोई है तो इससे पूछा जाएगा ओके 7 लोगों ने, एसटी वालों ने अप्लाई किया है, तो 7 लोगों ने अगर अप्लाई किया है 100 में से एससी के या एसटी के, तो पहले उन 7 में से 4 लोगों को सीट दे दी जाएगी। 4 लोगों को, देयर इज नो मैटर उनकी रैंक जो भी होगी उन 4 में से, बाकी लोगों को वेट करना पड़ेगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे ओबीसी वालों को, तो यही ओबीसी के साथ होगी, यही एसटी के साथ होगी, यही जनरल वालों के साथ होगी। और अगर यहां पर फीमेल कोटी की कोई सीट है जनरल में भी, पहले फीमेल को बुलाया जाएगा फिर जेंट्स को बुलाया जाता है। सो आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, राइट? आपको चॉइस फिलिंग से लेके सारी चीजों में ये आपको पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करके उस कॉलेज में आपको प्रेजेंट होना है, अटेंडेंस, मौजूदगी दर्ज करना है जिस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हो। तो यहां पर भैया भाभी, चाचा चाचा, मामा मामी नहीं चलेंगे, आपको खुद को ही जाना पड़ेगा, राइट? तो आपको ही प्रेजेंट होना पड़ेगा वहां पर। आप जब हो जाएंगे उस रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट कर दिए जाएंगे। और आई होप यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बाद भी कोई डाउट है तो पूछना है बेझिझक, गलती नहीं करनी है, राइट? ताकि वो मकसद, विजन क्लियर हो सके जो मेरा है कि हर बच्चे को यहां पर नॉलेज मिलनी चाहिए और काउंसलिंग में किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, राइट? तो इसलिए मैं आपको पूरी तरीके से समझा रहा हूं क्या होगा, क्या करना है और आपको कैसे करना है, राइट? और इसके बाद भी कोई डाउट है तो पूछिए। कांटेक्ट अगर नहीं भी हो पा रहा है तो इंस्टाग्राम पे मैं लाइव रहता हूं, राइट? नाइट में भी, कल 12:30 बजे तक अभी भी रहूंगा, यूट्यूब पर भी रहूंगा, राइट? सो आप लाइव पे जा सकते हो। रॉथर जेलिस के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये आप चेक कर लेना, यहां पर आ जाओ, राइट? और कुछ पूछना है बेझिझक आप पूछो, बट अगेन मिस्टेक नहीं करनी है। किसी भी तरह का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, लेके नहीं गए। जैसे कि मैंने बताया टीसी और माइग्रेशन, पहली चीज समझ लो कि तुम जा कहां रहे हो। तुम जा रहे हो बेवकूफों के पास। तो बेवकूफ कौन है? गवर्नमेंट। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना उनको रूल पता होंगे ना नियम पता होंगे। अगर आपकी कोई भी चीज है, देखिए सीधी सी बात है, आप यहां पर जाओगे टीसी नहीं लेके जाओगे, माइग्रेशन नहीं लेके जाओगे, वो जस्ट रिजेक्ट कर देंगे आपका। किसी तरह की कोई भी दया का वहां पर समाधान होगा नहीं होगा वो तो आपको जाके पता चल जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है नहीं होंगे। कई ऐसे केसेस समझ में आ गए जब आपने कॉलेज में कॉल किया है, कॉलेज वाले द्वारा बताया गया है कि इस तारीख तक ये होगा, उस तारीख तक ये होगा, मतलब बहुत ही आपको यहां पर एक समझ में आएगा मिसमैनेजमेंट। सो मेक श्योर अपनी तरफ से किसी भी चीज की कमी ना हो, क्योंकि अगर आपके पास टाइमली वहां पर डॉक्यूमेंट नहीं हुआ और आपने कहा कि मैं 15 मिनट बाद भी दे रहा हूं, दे रही हूं, सो ये जो मैंने अभी आपको बताए पान वाले, राइट, ये कैंसिल कर सकते हैं, कर देंगे आपका एडमिशन। आप एलिजिबल भी हो। नाम क्या है भैया? सीएलसी। तो सीएलसी ऐसी है कि उस कॉलेज में समझो अपन यहां पर कॉलेज वाले हैं बाराती, जो बारात लेके आए हुए हैं, और हम हैं दुल्हन वाले। तो हमें यहां पर इसी तरीके से उनसे डरना है, छेपना है, नहीं तो नुकसान कर सकते हैं, राइट? मेक श्योर दिस थिंग। आप जा रहे हो किसके पास? बारातियों के पास। आप उनसे जीत नहीं सकते। सो कॉलेज लेवल काउंसलिंग में वो समझते हैं अपनी बपोती, और यही होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट आप लेके नहीं जाओगे तो देखो ये प्राइवेट कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उनको मतलब नहीं है,
आपके पास क्या है क्या नहीं है। मेक श्योर दिस थिंग अगेन एंड अगेन, आई एम रिपीटिंग कि आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप किसी भी बेवकूफ के चक्कर में पड़ गए तो वहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर आप मत बोलना कि सर मैं 5 मिनट में सबमिट करूंगी, 10 मिनट में। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, इसके बाद भी अगर कोई भी आपके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी होती है, कॉल करिएगा, राइट। तो बेझिझक हम यहां पर मदद के लिए रेडी होंगे, या तो उसकी नौकरी खाएंगे या उसको खाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।